हेलो एवरीवन, मैं सुषमा गोयल स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल मम्मी की गुड न्यूज़ में। पिछली वीडियो में हमने आपको स्पर्म से रिलेटेड जानकारी के बारे में बताया था, जिसमें एक शब्द का बार बार यूज़ किया गया था और वो है ओव्यूलेशन। बहुत सी फीमेल्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यह भी एक रीज़न हो सकता है कि वह कंसीव नहीं कर पाती। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ ओव्यूलेशन, यानी अंडे का निकलना क्या होता है। फीमेल में हर मंथ एक एग मेच्योर होता है और वो पीरियड के लगभग 14वें दिन रिलीज होता है और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन कब होता है। आमतौर पर हर महिला की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। अगर आपका पीरियड 28 डेज का है तो आपको ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, और अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से कम है तो आपकी पीरियड साइकिल 28 से 32 दिनों के बीच में होती है, और आपकी ओव्यूलेशन 10 से 19 दिन के बीच कभी भी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पीरियड टाइम की मध्य बिंदु से 4 दिन पहले या फिर 4 दिन बाद आपकी ओव्यूलेशन हो सकती है। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई तो आपको सीधा सीधा क्या करना है कि पीरियड के 11 से 20 दिनों तक कंटिन्यू रिलेशन में रहना है। इन दिनों में आपका ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों हो जाता है। अब बात करते हैं कि हर महिला को आपकी ओव्यूलेशन की जानकारी क्यों होनी चाहिए। ओव्यूलेशन में जब एग रिलीज होता है तो वो फ्लॉपिंग ट्यूब में 24 घंटे रहता है और स्पर्म यानी शुक्राणु का इंतज़ार करता है। स्पर्म फीमेल बॉडी में 4 से 5 दिनों तक जीवित रहता है, इसलिए इस पीरियड को हम फर्टिलिटी विंडो या फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है क्योंकि ये 10 से 19 दिन के बीच कभी भी होता है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इस फर्टिलिटी पीरियड के दौरान सेक्स करने से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं भी चाहिए तो भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी को रोक सकें। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन के दौरान क्या क्या लक्षण होते हैं। ओव्यूलेशन में योनि में से आने वाला सर्विकल म्यूकस, उसमें काफ़ी बदलाव होता है। जैसे ओव्यूलेशन के पहले ये सर्विकल म्यूकस क्रीम की तरह होता है और ओव्यूलेशन के बाद ये कच्चे अंडे के सफ़ेद पोर्शन की तरह दिखता है, और उंगलियों के बीच में ये 1 इंच तक फैल सकता है, और यह ट्रांसपेरेंट और चिपचिपा भी होता है। इसके अलावा हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है। ओव्यूलेशन के दौरान कई औरतों को उल्टी, मतली या सर दर्द भी हो सकता है। सेक्स की इच्छा में बदलाव आ सकता है, यानी सेक्स की इच्छा भी बढ़ सकती है। इसके अलावा स्तन में दर्द भी महसूस कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान ओव्यूलेशन पेन भी हो सकता है, जो कि पेट के निचले हिस्से में होता है, और ये पेन कुछ मिनट से कुछ घंटों तक रह सकता है। इसके अलावा एग हमेशा लेफ्ट ओवरी या फिर राइट ओवरी से रिलीज होता है, तो आपको किसी एक साइड में हल्का सा पेन या फिर क्रैम्प हो सकता है। अगर आपका पीरियड टाइम सही तरह से चल रहा है फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो ओव्यूलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड या फिर कुछ खून की जांच करके यह मालूम कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। अगर आपके पास यह सुविधा नहीं है तो आप एक केमिस्ट की दुकान से ओव्यूलेशन किट खरीद सकती हैं, जो आपके पेशाब में LH हार्मोन चेक करके आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं ओव्यूलेशन में हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं। ओव्यूलेशन के बाद हेयर वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो हेड होता है, हम उसको वॉश करते हैं तो सारी गर्मी हमारी बॉडी के थ्रू निकल जाती है। बहुत सी फीमेल्स को ये परेशानी होती है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 2 दिन अपने बालों में गरम तेल की चम्पी कर लें और फिर सुबह उठकर नहा लें। इससे भी पीरियड आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं?
क्योंकि हमारे शरीर की जो गर्मी है वो पूरी तरह से निकल जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ट्राई करके देखना चाहिए तो आप ट्राई करके देख सकती हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आपकी बॉडी में इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 2 से 3 महीने आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन ये बातें साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। तो मैं यहाँ आपको गारंटी नहीं देती हूँ कि यहाँ आपको कंसीव हो ही जाएगा। इस बात में 50-50% सच्चाई है। पुराने ज़माने की लेडीज़ इस बात को मानते थे। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। इसके साथ ही ओव्यूलेशन डे में लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।